हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अनुपमा का एपिसोड नंबर 288। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पूरा देखिएगा। और प्लीज़ अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड से भी मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करवाइएगा। अब हम आपको एपिसोड के अपडेट्स बताते हैं। उधर गृह प्रवेश होता है तो काव्या बोलती है कि मैं कौन हूँ, लेकिन फिर राखी बहन बोलती है कि इरिटेटिंग न्यू बहू। उधर फिर अनुपमा की आरती कर ही रही होती है। फिर अब इतने में बाबूजी बोलते हैं कि अनुपमा बेटा अपना बैग देना, और फिर बैग में से अनुपमा की नेम प्लेट निकाल लेते हैं और फिर अनुपमा का नेम प्लेट को अपने डोर पर लगाते हैं और सब बहुत खुश हो जाते हैं। अनुपमा की नेम प्लेट को डोर पर लगाकर फिर माँ और बाबूजी दोनों ही अनुपमा की आरती करते हैं। और फिर अनुपमा फ्लैशबैक मोमेंट में चली जाती है। सोचती है कि आज मेरी नेम प्लेट लगी हुई है, मुझे कितनी खुशी हो रही है, आज मैं हमेशा से ही चाहती थी ये। और फिर आरती करते हैं और फिर माँ और बाबूजी अनुपमा का हाथ पकड़कर अनुपमा को अंदर लेते हैं। और फिर राखी बहन बोलती है, अरे बात दिए में थोड़ा सा तेल बचा हो तो नई बहू की भी आरती कर दीजिए। और फिर काव्या को बोलती है कि तुम्हें तो हस्बैंड भी सेकंड हैंड और आरती भी सेकंड हैंड। और फिर लेकिन बा बोलती है कि राखी बहन को तुम ही कर लो आरती, लेकिन आरती करने से मना कर देती है राखी बहन और बोलती है कि मैं आरती की प्लेट घुमाती हूँ तो मेरा सर घूम जाता है, मैं तो यहाँ सिर्फ देखने और मज़े लेने आती हूँ। लेकिन काव्या कहती है कि किसी को मेरी नहीं पड़ी, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। राखी बहन बोलती है कि लगता तो ऐसा ही है और उसे चुप करा देती है काव्या। और फिर बा डोली बहन को आरती की प्लेट दे देती है और उसे आरती करने को कहती है। और डोली बहन बोलती है कि आइए भाई अनुपमा के। और फिर काव्या कहती है कि तुम्हारी भाभी भी है। फिर दोनों ही गेट पर आते हैं और डोली बहन उनकी आरती करती है। और फिर वनराज गुस्से में अंदर चला जाता है और फिर काव्या भी अंदर एंट्री करती है। और जैसे ही काव्या अंदर एंट्री करने लगती है कि इतने में घर का तोरण टूट जाता है और बोलती है कि अभी तो अंदर एंट्री की है कि तोरण टूट गया और आगे पता नहीं क्या क्या टूटेगा। और फिर अंदर आ जाती हैं और झूले पे बैठती है कि अपने घर के झूले में बैठने का मज़ा ही कुछ और है। बाबूजी कहती है कि हाँ ये तो बात सही कही। इतने में बा को प्यास लगती है और अनुपमा पानी की बोतल बा को देती है और बा पानी पीती हैं। और फिर बा बोलती है कि जिसको ध्यान रखना होता है सबका ध्यान रखता है, ये गुण सब में नहीं होते। इतने में अनुपमा देखती है कि मंदिर के पट बंद हैं और खोलने जाती है तो फिर रुक जाती है। लेकिन काव्या कहती है कि घर की नई बहू मैं हूँ, इसलिए पट मैं ही खोलूँगी। और फिर काव्या जाती है मंदिर की तरफ और फिर बा बोलते है कि चिट भी तेरी पट भी तेरी। जैसे ही डोर खोलने लगती है तो अनुपमा कहती है कि काव्या हाथ धो लो। तो काव्या कहती है कि मैं लड्डू गोपाल को हाथ नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ पट खोल रही हूँ। फिर अनुपमा कहती है कि उसके लिए भी हाथ धोने पड़ते हैं। फिर राखी बहन बोलती है कि मंदिर को लेके ये हाल है और किचन को लेके क्या हाल होगा। इतने में अनुपमा कहती है कि मैं सबके लिए चाय कॉफ़ी बना रही हूँ, तो कौन कौन पिएगा। तो सभी कहते हैं कि मेरी कॉफ़ी, मेरी कोल्ड कॉफ़ी, मेरी चाय, मेरी अदरक वाली चाय। और फिर राखी बहन भी बोलती है कि मेरी भी कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। और फिर इतने में काव्या भी कहती है कि मेरी भी कॉफ़ी बना देना अनुपमा। राखी बहन को ताना मारती है, तुम चली क्यों नहीं जाती यहाँ से। लेकिन राखी बहन बोलती है कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, आपको तो पता ही है। फिर अनुपमा अपने हाथ पैर धोने के लिए जाती है। इतने में काव्या भी अनुपमा के पास आती है और बोलती है, सुनो तुम भी इस घर में भी रहने वाली हो और मैं भी इस घर में रहने वाली हूँ, और एक बात का ध्यान रखना, इस घर की बहू मैं हूँ और ये घर मेरा है। अनुपमा कहती है कि तुम्हारा भी है और तुम भी याद रखना, तुम्हारा तो अभी अभी हुआ है, मेरा तो 25 सालों से है, बहुत पहलों से है ये घर भी और इस घर के लोग भी। इतने में फिर वनराज वहाँ पर आता है और काव्या को बोलता है कि बहू की रट लगाने से इस घर की बहू नहीं बन जाती, बहू वाले काम भी करने पड़ते हैं। फिर काव्या कहती है कि मैं इसके घर की बहू हूँ, तुम्हें ये बात मुझे नहीं, तुम अपने घर के परिवार वाले लोगों को बोलो। और फिर वनराज बोलता है कि बहू बना जाता है, मंदिर के पट बोलने पे अपना हक जमा सकती थी, लेकिन अपने बहू होने का हक भी जमा ले सकती थी, सबसे चाय कॉफ़ी तुम्हें पूछनी चाहिए थी। फिर वनराज वहाँ से चला जाता और काव्या बोलती है कि वाह क्या घर प्रवेश हुआ है, मैंने सोचा था अनुपमा यहाँ से चली जाएगी, मेरा सब काम आसान हो जाएगा। बोलती है कि अब तुम्हारा जंग, मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारी असली जगह दिखा कर ही रहूँगी। इतने में अनुपमा फिर रसोई में आती है
और बोलती है कि मैं अपने सहेली से मिली हूँ आज कितने टाइम के बाद। तुम ही मेरे सुख दुख की साथी हो, सब कुछ मैंने अपना यहीं बांटा है, चाहे रोना हो, चाहे खुशी हो, चाहे हंसी, कुछ भी हो चाहे। और फिर रसोई की सफाई करने लगती है, रसोई में दिया जोड़ती है और गैस की भी पूजा करती है और बोलती है, माँ अन्नपूर्णा सदा यहाँ पर निवास करना, सदा इस रसोई में बरकत देना और इसे कभी भी बंटने मत देना। और परिवार तभी एक होता है जब रसोड़ा और मंदिर एक हो। इतने में काव्या वहाँ पर आती है और अनुपमा बोलती है कि आ जाओ काव्या, लेकिन कहती है तुम्हें कैसे पता चला मैं हूँ, तुम्हारी खुशबू से, अनुपमा कहती है। और फिर कॉफ़ी बनाने लगती है और फिर उधर वनराज भी अपने कमरे में एंटर करता है गुस्से में और गुस्से में अपने कपड़े बदलने लगता है और बोलता है कि अब मेरी वाइफ और एक्स वाइफ दोनों इसी घर में, कोई सुनेगा तो हंसेगा मुझ पर। शादी करना सच में सबसे दुनिया की सबसे बड़ी गलती है और मैंने तो दो बार ये गलती की है। काव्या अनुपमा को ताने मार रही होती है कि माँ बाबूजी को अपने कब्ज़े में किया तो तुम सारा घर मुट्ठी में हो जाएगा, तुम महारानी बनने की कोशिश मत करो इस घर में। अनुपमा कहती है कि तुम भी कर सकती हो अपने कब्ज़े में, तुम्हारे भी हाथ में है ये सब, है तुम वनराज की पत्नी हो, तुम जो चाहे कर सकती हो, पर मैं क्या करती हूँ कैसे करती हूँ तुम उस पर ध्यान देने की कोशिश मत करो। है इसलिए एक छत के नीचे रहना पड़ रहा है, रिश्ता ऐसा है कि एक छत के नीचे रहना ही पड़ेगा, पर शांति से रहने की कोशिश कर सकते हैं हम। राखी बहन वहाँ पर आती है और काव्या को बोलती है कि घर में एंट्री की तो तोरण तोड़ दिया, किचन में एंट्री किया तो दूध उबाल के गिरा दिया, और आगे क्या क्या तोड़ने का इरादा है काव्या। और फिर सब चाय कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। और उधर राखी बहन काव्या को बोलती है कि आदत डाल लो काव्या, तुम्हें अब ताने सहन करने ही पड़ेंगे पूरा, और ये सास ही नहीं तुम्हारी पूरा परिवार अनुपमा की तरफ है, ये सब के सब तुम्हें नीचे अपनी सबकी नज़रों में नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे और वो भी जानबूझकर। अनुपमा इनकी नज़रों में देवी बनी है और बनी रहेगी, हर बात पे तुम्हारा और अनुपमा का कंपैरिजन होगा, तुम ध्यान रखना। उसे इन सब बातों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अनुपमा को, और तुम्हारी तरफ तुम्हारा परिवार तो दूर, तुम्हारी तरफ तो तुम्हारा अपना पति भी नहीं है, तुम्हारे लिए बुरा लगता है काव्या, और मेरे अलावा तुम्हारे सपोर्ट में और कोई भी नहीं है, और मैं इस घर में रह भी नहीं सकती हूँ। अकेली हूँ लेकिन बेवकूफ़ नहीं हूँ, काव्या कहती है। मुझे लोगों को अपने बस में करना आसानी से आता है, बाबूजी ने अच्छा किया कि बंटवारा कर दिया इस घर का, अनुपमा यहाँ रहेगी तो मुझे घर का काम नहीं करना पड़ेगा। राखी बहन फिर कहती है कि मम्मा मैं जा रही हूँ, और अपने भाभी को भी बाय कहती है और बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर हो और मुझे अब फ़िक्र नहीं होगी यहाँ की, मुझे किसी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है अब। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी बेटी आपकी तरह बने। कहती है कि आई एम सो थैंकफुल भाभी कि मुझसे ज़्यादा मीनू को आपने पाला है। इतने में बा बोलती है कि मैंने भी यहाँ गरबा नहीं खेला। राखी बहन बोलती है कि हाँ इसी बात का टेंशन है कहीं आप पर ना चली जाए, और सभी हंसने लगते हैं। लेकिन उधर काव्या भी बाय कहती है डोली बहन को और बोलती है बाय काव्या, लेकिन काव्या बोलती है कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ, काव्या नहीं, पहले और अब में काफ़ी फ़र्क है, अब मैं तुम्हारे भाई की वाइफ हूँ, मैं हूँ अनुपमा नहीं, इसलिए तुम मुझे भाभी बुलाओ। लेकिन डोली बहन बोलते हैं किसी की वाइफ बनने में और भाभी बनने में बहुत फ़र्क है। भाई की वाइफ वो होती है जो सिर्फ भाई को अपना समझती है, और भाभी वो होती है जो पूरे परिवार को अपना समझती है, और ये अनुपमा समझती है जैसे मेरे भाभी। भाई की वाइफ नहीं है तो क्या हुआ, क्या मैं इसके 25 सालों का प्यार भूल जाऊं? और फिर अगले एपिसोड में आप देखेंगे परिवार वाले काव्या को अपना पाएंगे या नहीं, देखते हैं आने वाले एपिसोड में। आप जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा इस अपडेट में, हमारे सीरियल में। आपका प्यार और हमारे साथ यूं ही बना रहे।